वैसे भी मौसम की तब्दीली के असरात हमारी स्किन पे पड़ते ही हैं। गर्मियों में हमारी स्किन पे टैन आ जाता है और सर्दियों में हमारी स्किन रफ सी लगने लगती है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो ये रेमेडी आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्किन पे टैन हो जाता है, हाथों पैरों की स्किन फेस की स्किन से मैच ही नहीं करती, तो अगले बंदे पे जो बैड इंप्रेशन पड़ता है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी जीरो कर देता है। तो यही वो एक रेमेडी है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाली है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब आपने यहाँ पर दरमियाने साइज का आलू लेना है। आलू को आपने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद आपने पोटैटो जूस जो है वो अलहदा कर लेना है। हमें यहाँ पर पोटैटो जूस चाहिए होगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं, एक बात मैंने बहुत नोट किया है कि हम फेस का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं बट हाथों पैरों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एजिंग साइंस होते हैं ना, वो सबसे पहले आपके हाथों पर नजर आना स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए अपने हाथों पैरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करें। तो इस होम रेमेडी को आपने फेस पर अप्लाई करने के साथ साथ अपने हाथों पैरों पर भी अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर अगेन पोटैटो जूस को स्ट्रेन कर लूंगी। हमें पोटैटो जूस चाहिए होगा। 10 से 15 मिनट जब पड़ा रहेगा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोटैटो स्टार्च है, ये जो नीचे बैठ चुका है, ये पोटैटो स्टार्च है जो कि महंगे दामों में बिकने वाली चीज है। अगर आप कॉस्मेटिक की, स्किन केयर की चीजें जब भी बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपने कभी इंग्रेडिएंट देखे होंगे कि पोटैटो स्टार्च के मुतालिक आपने कभी पढ़ा होगा कि इसके बहुत फायदे हैं। पोटैटो स्टार्च जो है वो स्किन को लाइटन करने में, स्किन को इम्प्रूव करने में, स्किन की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये आपके फेस पर झुर्रियां नहीं आने देता। पोटैटो जूस जो कि बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, इस रेमेडी की जान है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच बेसन। उसमें ऐड किया थोड़ा सा आपने लीमू का रस ऐड करना है एंड देन आपने पोटैटो जूस जो है वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छा जी, पोटैटो जूस को ऐड किया, थोड़ा सा इसको मिक्स किया तो ये इस तरह की फॉर्म में आ चुका है। अब आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है एलोवेरा का जेल। देखें, जो बेसन है, बेसन हमारी काली सांवली रंगत को निखारता है, दाग धब्बों को हल्का करता है, स्किन को लाइटन बनाता है। जो इसमें लेमन ऐड किया है वो छाइयों को रिमूव करता है, स्किन को ब्लीच करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। और इसमें जो एलोवेरा जेल ऐड किया है, एलोवेरा जेल जो है वो स्किन को स्मूथ बनाती है, स्किन पे इरिटेशन नहीं होने देती। अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, दाने हैं, छाइयां हैं, जुड़ियां हैं, वो इससे रिमूव हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमने पैक जो है वो बना लिया। पैक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो इस रेमेडी को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है, हाथों पर, पैरों पर अप्लाई करना है। तो इस पैक को आपने इस तरह से अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। स्किन पर अप्लाई करने के तकरीबन 5 मिनट बाद आपने लेमन पील की हेल्प से आपने रब करना है। ठीक है, अपनी स्किन पर आपने लेमन इस तरह से रब करना है। जितनी भी आपकी स्किन पर डस्ट, मट्टी होगी वो स्किन की पोर्स में से अच्छी तरह से निकलकर बाहर आ जाएंगी और स्किन आपकी ब्राइटन अप होगी। ये रेमेडी जो है वो आपने अपने फेस पर तकरीबन 10 मिनट अप्लाई करनी है और आपने तकरीबन 5 मिनट मसाज करना है। ठीक है, हल्के हाथों से मसाज करना है एंड देन आपने अपनी स्किन को ताज़ा पानी से वॉश कर लेना है। आपके सामने लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना जबरदस्त स्किन पे ग्लो आया है, स्किन कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है एंड ब्राइटन अप हो चुकी है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इस होम रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी ट्राई करना है। इस होम रेमेडी के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन दिन ब दिन ग्लो करती जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।